अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज का हमारा मौजू एक ऐसा सवाल है जो कि हमें अपने आप से भी पूछने की ज़रूरत है और अपने मुआशरे से भी। सवाल ये है कि आखिर क्यों हमारे शहर में दरख्त अब इतने ज़्यादा कम होते चले जा रहे हैं कि हमें हरियाली देखने के लिए भी कई किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। दरख्तों की बड़ी इफ़ादियत है, बड़ी अहमियत है, ये बात हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, मगर उसके बावजूद इस पर अमल दरामद उस तरीके से नहीं हो रहा जिस तरीके से होना चाहिए। बल्कि इसके बरक्स आए रोज़ ये ख़बरें सुनने और देखने को मिलती हैं कि जनाब दरख्तों को काट दिया गया है। जिस शहर में दरख्तों के लगाने की ज़रूरत है उस शहर में अगर दरख्तों को काटा जाए तो क्या ये हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? वजूहात क्या हैं? क्यों जब कराची शहर में इतनी बड़ी तादाद में दरख्त होते थे जो सायादार भी होते थे, फलदार भी होते थे, आज वो दरख्त कहाँ चले गए हैं और उन दरख्तों की जगह किसने ले ली है? जहाँ दरख्त होते हैं उस जगह में क्या फ़र्क होता है और जहाँ नहीं होते, यानी कि शहर कराची जैसा शहर, वहाँ क्या फ़र्क होता है, सब कुछ बताएंगे आज अपने। आजकल तो लोग सोचते हैं कि एक कमरा और बना लें, एक मंजिल और बना लें, आप दरख्त लेने आ गए पौधे, क्यों ज़रूरत है? मेरी छत पे तकरीबन 400 गमले हैं माशाल्लाह। हर तरह का पौधा। इनके पास आता हूँ हर 15 दिन बाद और जो पसंद आते हैं पौधे वो लेके चले जाता हूँ। और सुबह फजर पढ़ने के बाद मैं छत पे जाता हूँ, नमाज़ पढ़ के एक्सरसाइज करके। पौधों में इतना खुशी होती है, लोगों का एहसास ही नहीं है इस बात का कि कितनी अहमियत है इसकी। ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी आपको और दिमाग इतना फ्रेश हो जाता है, कोई इंतहा नहीं। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते इस बात का। तो कोई बहुत महंगा काम है, बड़ी रॉकेट साइंस है कोई इसके कुछ अंदर? नहीं है, बहुत आसान है। हाँ। कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर आप थोड़ा सा भी आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आपको हर चीज़ पौधा लगाना सब कुछ समझ में आ जाएगा और फिर देखते देखते आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। और मेरी वाइफ कहती है कि आप इसको सेल करें। मैंने नहीं, मेरा सेल करने का नहीं, सिर्फ मेरा शौक़ है ये मेरा। क्या फ़ायदा क्या हुआ आपको अपनी छत पे ये ग्रीनरी लगाने से, पौधे लगाने से? एक ऐसा घर जहाँ पर सिर्फ कंक्रीट हो, जहाँ पर हवा का भी जो है वो रास्ता ना हो, और एक ऐसा घर जहाँ पर बेलें चल रही हों और पौधे लगे हुए हों, क्या डिफरेंस होता है दोनों घरों में? बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा फ़र्क है। इससे बड़ा है कि आपको सब ताज़ा हवा सुबह सुबह। अगर आप एक तो आजकल के नौजवान और लोग नमाज नहीं पढ़ते, सुबह फजर नमाज़ पढ़ के आप वहाँ जाएँ और उनके पास बैठे थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, आपको इतना वो मिलेगा। जब मैं नीचे दुकान, मेरी शॉप है पार्ट्स की, जब मैं नीचे आता हूँ लोग कहते हैं यार आप सुबह सुबह दुकान खोल लेते हो। मैंने यार जो मैं करता हूँ वो कोई भी नहीं कर सकता। तो सुबह उठ के सबसे पहले आप पौधों को पानी वगैरह देना, फ्रेश ऑक्सीजन लेना, तो अच्छा, पर आंखों को भी बड़ा अच्छा लगता है ना, एक आप खुशगवार माहौल सा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कौन कौन से पौधे लगाए हुए हैं आपने? तमाम फूलों के, तमाम, कोई नहीं, रात की रानी क्या, दिन का राजा क्या, हर ये सभी मुझे जानते हैं, साई नर्सरी वाले। मैं आता हूँ 2-4 पौधे ख़रीदे और खाना खाया और घर चला क्या गया। समझते हैं ये हमारे शहर से एकदम दरख्तों की इतनी बहुत कमी ज़रूरी क्यों है हो गई? लोगों को शौक़ नहीं रहा, नई नस्ल को शौक़ ही नहीं है इन चीज़ों का कि हरियाली लगाएं, वो करें। बाहर जो मेरे पास आगे फुटपाथ बनी हुई है, मैंने वहाँ पूरा पार्क बनाया था, लेकिन लोग नहीं छोड़ते वहाँ बाहर, तोड़ के ले जाते हैं, तोड़ देते हैं, बाइक खड़ी कर देगा हाँ कोई। सब तोड़ देते हैं। मुझे बाहर, मेरा तो शौक़ इतना है कोई इंतहा नहीं, आप तस्वीर नहीं कर सकते। आजकल एलर्जीज बहुत ज़्यादा हैं, डस्ट है, क्या इसमें हमें फ़ायदा होता है अगर हम अपने घर को ग्रीन करें? इसको तो नहीं बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन आपको ताज़ा हवा और ताज़ा ऑक्सीजन मिलेगी सुबह सुबह और पूरा दिन। शाम को भी आप जाएं, थोड़ी देर बैठें, ये लोग कुर्सियाँ ला के बैठ जाते हैं सब। फल वगैरह लगाया आपने? नहीं, फ्रूट इसका नहीं, फल सिर्फ कोई नहीं, नहीं, फल बस कोई सिर्फ ग्रीन आपने रखा हुआ, सिर्फ अपने ग्रीन घर को। रखा हुआ है। और बार बार यही मैसेज आप देखते हैं ना कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी दिया जाता है, जो अहले इल्म होते हैं वो भी आपको यही देते हैं कि जनाब कीप योर एरिया ग्रीन एंड क्लीन। तो क्लीन तो आपने झाड़ू लगा के कर लिया, ग्रीन आपने कैसे करना है वो ऐसे करना है जैसे ये आपको ग्रीन नज़र आ रहा है। तो कस्टमर्स आ रहे हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि लोगों को आज भी ऐसे लोग हैं कि जिन्हें शौक़ है और वो अपने माहौल को हरा भरा रखना चाहते हैं। अब किस तरीके से ये काम होता है इस पर भी बात करते हैं। दरख्त था यहाँ पर, इतने सारे दरख्त लगे हुए थे, फ़ायदा था उससे आपको, सारे दुकानदारों को? हाँ, तो वो साया भी था हमारे लिए, मगर दरख्त बहुत वो ऐसे हो गए थे कि कुछ हमें बढ़ गए थे। बढ़ गए थे कि दिखता कुछ भी नहीं था हमारे को। हाँ। दरख्त कटवाने जो थे कम, ऐसे नहीं है पूरे पूरे कटवाने थे हमारे को, हाँ। कम होने थे, मगर पूरे पूरी काट दिए। अच्छा,
मतलब उसकी छटाई हो सकती थी, उसको बेहतर किया जा सकता था। जी बिल्कुल ये था, मगर मैं साया भी था। अब खाते थे धूप दुकान के अंदर तक आ जाती है बहुत ज़्यादा। दुकान के अंदर तक है। चलें, सर्दियों में तो बर्दाश्त हो जाती हाँ, है, गर्मियों में तो नहीं बहुत होगी, ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत करेगी। प्रॉब्लम होगी। तो कौन लोग काट के चले जाते हैं ये दरख्त? पता नहीं यार, कोई गवर्नमेंट का भी हो गए इदारेदार आदमी है कोई, इसका हमें इल्म नहीं है। इल्म- घरों में लगाए दरख्त आप लोगों ने? नहीं हमारे मकाना फ्लैट में नहीं लग सकते हैं। फ्लैट में नहीं लग सकते। नहीं। और अगर एक एक बेल भी चला दी जाए बैल्कनी के ऊपर, ये तो पॉसिबल है ना? ये पॉसिबल है, मगर हाँ मैंने अपने घर पे 2 गमले रखे हैं अपने बच्चों के लिए। हाँ, मतलब अब दरख्तों की जगह जो है वो बिल्डिंग्स ने ले ली है, ज़्यादातर लंबी लंबी बिल्डिंग्स बन गई बिल्डिंग में नहीं हैं। रख सकते। ऐसा ही है। हाँ बिल्कुल। पहले दरख्त ज़्यादा होते थे या अब ज़्यादा है? पहले भी होते ज़्यादा थे। पहले ज़्यादा होते थे ना दरख्त। चलें ठीक है जनाब अली, दरख्तों की इफादियत क्या है और तादाद क्या है ये तो कराची वाले बेहतर बता सकते हैं, यही उनसे बात कर रहे हैं। पहले इलाकों में दरख्त ज़्यादा होते थे या अब ज़्यादा होते हैं? अभी ज़्यादा है। अभी ज़्यादा है। हाँ, अच्छा। पहले वाले दरख्त इधर कहाँ हैं? हाँ ये तो दूसरे दरख्त हैं। अच्छा, मतलब दरख्त तो दरख्त है ना। हाँ, यही तो ज़्यादा पानी पी रहे हैं। ये ज़्यादा पानी पी रहे हैं ये वाले। हाँ, तो क्या काट कर ले जाते हैं दरख्त, क्या करते हैं? ये दरख्त आके लकड़ी बेचते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, होने चाहिए दरख्त इलाकों में? नहीं होने तो चाहिए। होने चाहिए। क्या फ़ायदा होता है दरख्त लगाने से? इसमें देखो न फ़ायदा तो यही होता है न साया होता है, ये 100 बीमारियाँ जाती हैं इसमें। ये दरख्त नहीं, लगाने से हाँ, माहौल साफ होता है, माहौल साफ रहता है, बीमारियां कम होंगी। बीमारियाँ कम मगर होती हम हैं। यहाँ दरख्त बेच रहे हैं, हम दरख्त बेच रहे हैं। काट रहे हैं। हाँ, ये यहाँ से भी कुछ दरख्त कटे हुए अभी नजर आ काट रहे के ले गए ना सारे। हैं। अच्छा, कितने लेके होंगे, कितने दरख्त काटे होंगे? ये तोड़ से अभी पट्टी से काटे हैं। अच्छा, काफ़ी दरख्त काट दिए। हाँ, ये देखो ना कटे हुए नहीं है। अच्छा, ये जिन दरख्तों की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर मेरे ख्याल से इंतज़ामिया की जानिब से ये पौधे वगैरह लगाए गए थे, दरख्त लगाए गए थे। और अब ज़रा इसका हाल देखें आप, ये जड़ से काट के ले गए दरख्त को। एक ये नज़र आ रहा है, एक ये है, एक उसके आगे है। इसी तरीके से इन 2 दरख्तों के बाद ये दरख्त कटा हुआ नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ में 2 ये रहे, जड़ से तनों से काट कर ले गए ये दरख्त। न जाने क्या इसका मकसद है, किसी की समझ में नहीं आता। और हम तो ये बता रहे हैं कि जनाब दरख्त लगाने हैं और यहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं। क्या इसका इम्पेक्ट आता है ये भी सब जानते हैं कि भाई कितने नुकसानात हैं, मगर उसके बावजूद जो है वो दरख्तों की कटाई का अमल अभी भी जारी है। और मुख्तलिफ़ इलाकों से नामालूम अफराद, नामालूम इदारे दरख्त काट के ले जाते हैं और फिर उसे फ़रोख्त किया जाता है। पहले ये खंभे काट रहे थे, तार काट रहे थे, अब दरख्त भी काट रहे हैं। वो जो रीलिंग लगी हुई है ना उसमें पुलों पे, हाँ। वो साइड की रीलिंग भी तोड़ काट के ले जा रहे हैं, मैन होल खोल के ले जा रहे हैं ये नशे के आदी अफराद जो हैं। ये दरख्तों पे आए, हमें नहीं काट रहे, हमें भी काट सकते हैं, ये इनको रोकने वाला नहीं है। अच्छा सर, मैं मेरा सवाल ये कि दरख्त जो है पहले आप समझते हैं हमारे शहर में ज़्यादा होते थे या अब बहुत कम हो गए, बहुत कम हो ये गए? आ पहले गए ना, ज़्यादा एलएनजी आ गए, काट के ले जाते हैं। ये क्या इफादियत है दरख्तों की, क्या दरख्तों की मैसेज देना हिफाजत ये चाहेंगे? है कि देखें, दिन में अगर बैठे तो ये ऑक्सीजन हमें मिलती है, साया मिलता है। अगर नीम का दरख्त हो तो उसमें जो फल आता है वो बर्फ़ काम का होता है, हवा भी उसकी ठंडक ठंडी होती हवा है, होती ठंडी है। हवा होती है। ये फ़ायदा है इसका। ठीक है। अब तो बस नफसा नफसी है। हाँ। किसी दौर में होते थे कराची में दरख्त? हाँ होते थे, पहले बहुत होते थे। मोहल्लों के अंदर, मोहल्लों में लोग लगाते थे, अपने घरों के बाहर लगाते थे। हाँ। अब तो लगे हुए को काट देते हैं। इन दरख्तों की जगह अब किस चीज़ ने ले ली है? बस खाली कर दिए, तो पोलों ने ले लिए, ये जो इंटरनेट की लेने हैं हाँ। इन्होंने ले लिए जगह, हाँ। और बहुत सी चीजें हाई राइज बिल्डिंग्स ने ले ली हाई है। राइज बिल्डिंग ने भी ले लिए। ठीक है, ये बात तो बड़ी यकीनी है कि जनाब कौन सा जहाँ दरख्त हुआ करते थे वहाँ बुलंदो वाला इमारतें होती हैं। कानूनी गैर कानूनी वो एक अलग बहस है, मगर कंक्रीट ने ले ली है इस हरियाली की जगह। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। बात तो हम ये कर रहे हैं कि कराची शहर में अब हमें उस तरह की ग्रीनरी नज़र नहीं आती, वो दरख्त नज़र नहीं आते, वो फलदार दरख्त हों, सायादार दरख्त हों, शहर में हमें उतनी तादाद में नज़र नहीं आते जितनी तादाद में आना चाहिए। दुनिया भर के अंदर ग्लोबल वार्मिंग की और क्लाइमेट चेंज की बात चल रही है और हर कोई इस बात पर ज़ोर देता है कि जनाब दरख्त लगाए जाएँ, मगर जितना ज़्यादा ज़ोर इस बात पर दिया जा रहा है उतनी ही कमी हमें शहर के अंदर नज़र आ रही है। मगर खुशकिस्मती की बात यह कि अभी भी शहर कायद के अंदर कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस बात की अहमियत को समझते हैं और इसके हवाले से अपने हिस्से का काम किए चले जा रहे हैं। मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने, मैं समझता हूं कि एक बीड़ा उठाया हुआ है कि जनाब शहर को हमने हरा भरा बनाना है, लोगों को हमने अवेयरनेस देनी है कि आप दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, अपने माहौल को हरा भरा करें। मज़हर अब्बास साहब इस काम से और इस मिशन से पिछले कोई गुज़िश्ता 30 सालों से वाबस्ता हैं और क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, इस पर इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरा सवाल यह है कि क्यों ज़रूरी है दरख्त, और आप, मैंने सुना है कि हर किसी को तबलीग कर रहे होते हैं दरख्त लगाओ और अपना वक्त भी इसके ऊपर लगा रहे होते हैं। जी बिल्कुल जी, हम वक्त भी लगा रहे होते हैं और हमने हमारी एक तंजीम है हुई हुसैन के नाम से ना, अच्छा, वो मैं उनके साथ 3 साल 4 साल हो गए मुंसलिक हुआ हुआ है। ठीक है। और वो पौधे बांटते हैं सबील से, मुहर्रम की सबील से पौधे बढ़ते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, बड़ा यूनिक अंदाज और बड़ा यूनिक मैसेज है। हाँ। ताकि ग्रीनरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगे ताकि लोगों को अच्छा माहौल मैसर आ सके, क्योंकि दरख्त की बहुत शदीद कमी है हमारे शहर में और जिसकी वजह से लाजमी बात है माहौल ख़राब हो रहा है, बीमारियाँ होती हैं, बच्चे परेशान हैं, बड़े हम जैसे बुज़ुर्ग आदमी भी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, मगर एलर्जीज हो रही हैं, बीमार हो रहे हैं। मगर जब हम ग्रीनरी में बैठते हैं, हाँ। जहाँ दरख्त होते हैं, बड़ा सुकून होता है, सुकून मिलता है और अंदर से एक अलग ही फीलिंग आ रही होती है जिसका इजहार करना बड़ा मुश्किल है। हम इसके लिए गांव देहात जाते हैं, मगर जब शहर में हमें ये मैसर हो जाए, ये कोई मुश्किल काम है सर? कोई मुश्किल नहीं, हर आदमी अपने हिस्से का एक दरख्त लगाए, एक दरख्त ज़्यादा नहीं, उसकी निगहबाज करे। 2-3 करोड़ की तो आबादी है कराची शहर की, तो ये तो करोड़ों दरख्त करोड़ों लग सकते हैं। आसान ही 1 साल के अंदर हो जाएंगे। अच्छा, कौन कौन से दरख्त लगा सकते हैं? जैसे फैकस है वो दरख्त बन जाता है, नीम है, सोंजने के फ़ायदे बहुत सारे हैं खाने के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से, जो आजकल जिसको मोरिंगा के नाम से पाउडर बिक रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये बड़ा इजीली हम लगा सकते हैं, बहुत ईजी तरीके से 1 से 2 साल के अंदर फुल दरख्त बन जाते हैं सारे जितने भी हैं पौधे। ठीक है। तो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है या कोई बाकायदा आदमी रखना पड़ेगा इसके लिए? भाई हर आदमी अपने बच्चे पालता है ना, हाँ है, तो बच्चा समझ के पाले उसको, क्या बात है। हाँ, उसकी निगहबाज करे। भाई गाड़ी की भी तो देखभाल करते हैं। हाँ, हर चीज़ की देखभाल करते हैं ना हम, हाँ। या नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो अगर एक पौधे की हम जिम्मेदारी उठा लें तो आने वाली नस्लों को फ़ायदा देगी और सदका जारिया है जी, बिल्कुल ऐसा और है। परवरदिगार इसका अजर भी देगा आपको। हमने सुना है कि जनाब जो दरख्त लगाता है वो सदका जारिया कर रहा होता है, उसके जाने के बाद भी उसका अजर सवाब मिलेगा। हाँ। ये खाली दुनिया का ये ऐसा इन्वेस्टमेंट में कि जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई नेमुल बदल नहीं। अच्छा, जब हम कराची पे अभी नज़र दौड़ाते हैं और आज से कोई 20-30 साल पहले की नज़र दौड़ाते हैं, कितना डिफरेंस हमें नज़र आता है? सब कराची जुड़ गया है ग्रीन के हिसाब से, पौधे नहीं रहे। लोग बहुत कोशिश भी करते हैं, छोटे पौधे लेके जाते हैं फूल के, वो मौसम के हिसाब से चलते हैं, मगर एक पौधा अगर अपनी गैलरी के आगे लगा ले, थोड़ी सी हिम्मत करके और उसकी टेक केयर करें। लगना कोई मसला नहीं है। लगने के लिए तो हम बैठे हैं ना, हम बांट रहे हैं ना, यहाँ से भी ले जाएं, हमारी नर्सरी से भी ले जाएं। अच्छा, वैसे भी दे रहे हैं लोगों वैसे को? भी दे रहे हैं, हमें बताएं कि हमने भाई लगाने, हमने 10 पौधे लगाने अपने इलाके में, हम आएंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको दरख्त दे के जाएंगे। हम अपने बचपन में देखते थे कि फलों के दरख्त बहुत होते थे, हाँ। और जो फल आज हम खरीदने की इस्तेताअत नहीं रखते, वो फल लोग फ्री ऑफ कॉस्ट तोड़ के खाते थे। इसलिए कि कौन कौन से दरख्त होते थे सर वैसे? इसमें चीकू होता था, आपका कहते हैं ये क्या बोलते हैं उसको, अमरूद के दरख्त होते थे? अमरूद था, आम बिल्कुल होता था, आम बहुत ज़्यादा होता था, पपीता होता था, जो पपीते की बहुत ज़रूरत है हमारी ज़रूरत है इस दौर में, जिस मौसम में हमें उसके पत्तों की बहुत शदीद ज़रूरत है, नहीं है पपीते, क्या समझे। इसी तरह बहुत सारे हमें वो एक शरीफे के बादाम, सर शरीफा, बादाम के बड़े बड़े दरख्त होते थे, बादाम भी खाते थे, उसका बीज भी निकाल के खाते थे।
तो इस तरीके से बहुत सारे फल थे जिसको हम खरीद नहीं सकते थे। बेर हम नहीं खरीदते थे, ऐसे ही तोड़ के ऐसे खाते तोड़ थे। के खाते थे आसानी से। हाँ। आज वो हमें खरीदना पड़ रहा है और हमारे बच्चों को बहुत ही महंगे पड़ जाएंगे वो। ये काम आज भी शुरू किया जा सकता बिल्कुल है। शुरू किया जाता है, हर किस्म का लोग दरख्त एक लगा। एक्सक्यूज देते हैं कि भाई हमारा 60 गज का 80 गज का घर है, हमारा 100 गज का पोर्शन है, हम कैसे कोई दरख्त लगाएं, हम कैसे ग्रीनरी करें। हर आदमी अपने घर के आगे ज़रूर लगा सकता है एक दरख्त, बहुत आसानी से। हर दुकानदार फुटपाथ तो घेर लेता है अपने कामों के लिए, हाँ, क्या फुटपाथ पे एक दरख्त नहीं लगा सकता साथ जिसके में? लिए कोई मना भी नहीं करेगा। मना भी नहीं करेगा। अभी तो टाउन आ जाता है, केएमसी आ जाती है, पुलिस आ जाती है कि जनाब आपने इनक्रोच किया हुआ है। रोज की एक फुटपाथ होती है बमुश्किल 6 फीट की और जगह घेरी होती है 20 फीट की। एक दरख्त लगाते में हमें वो जिसके क्या लिए हमारे पास जगह ही नहीं। कोई 5-6 फीट चाहिए मेरे ख्याल से जगह। 2 फीट 2 फीट में ही काम हो में जाएगा। आराम से हो जाएगा, अच्छा, आराम से। आप कहते हैं कि नीम और फेकस फेगस है, ये सवाइना इजीली है, आसानी से लिख जाते हैं। बैकैन है नीम के ही तर्ज पे, वो बहुत आसानी से बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। अब मेरा सवाल ये है सर कि लोगों के फाइनेंशियल हालात इतने बेहतर नहीं हैं, तो क्या ये नीम का अगर मैंने पौधा लेना है या मैंने फेगस का लेना है, सुहांजने का लेना है, तो क्या हज़ारों रुपए दरकार होते हैं इसके लिए? सर कोई नहीं दरकार होते हैं। अच्छा, नीम का अगर आप 2 फीट का पौधा लेंगे बहुत ज़्यादा 200 रुपये का, दैट्स इट। बस। 200 रुपए में आप एक नीम का दरख्त लगा सकते हैं। सोचने का आप 25-30 रुपये में लगा सकते हैं, 25-30 रुपए में, जी। जो हज़ारों रुपए में जिसका पाउडर बिक रहा है जिसका हज़ारों में पाउडर बिक रहा है। अच्छा, और बहुत तेज़ी से बढ़ता है वो, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, मतलब चंद महीनों के अंदर ही महीनों में उसका हो जाता हो है, जाता बड़ा है। दरख्त हो जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर ग्रीनरी होती है, जहाँ पर दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, और ऐसी जगह जहाँ सिर्फ कंक्रीट हो, क्या डिफरेंस आपने देखा है इन दोनों जगहों के अंदर? कंक्रीट में लाजमी बात है, जहाँ कंक्रीट होती है कि वहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है और जहाँ ग्रीन होता है वहाँ पोल्यूशन बहुत ही कम होता है। और आजकल हम बात ही पोल्यूशन की कर रहे हैं। कराची में एक चीज़ और है हाँ, कि ज़ेरे ज़मीन पानी नीचे चला गया है, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा क्यों गया है। आपकी समझ में नहीं आ रहा क्यों गया है? बोरिंग्स हो रही हैं नहीं, ज़्यादातर। अरे दरख्त ख़त्म हो गए हैं। अगर दरख्त लगेंगे दरख्त तो ये लगे, मसला पानी- भी हल हो सकता है। जब दरख्त बढ़ जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, तो वो जड़ें नीचे तक जाती हैं, जो नीचे नहरें चल रही हैं उनसे पानी खींचते हैं, ओके, तो बोरिंग में भी आसानी से पानी आ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाता है, लेवल पानी बढ़ का। जाता है। जब दरख्त खत्म होगा तो पानी भी नीचे चला गया। कहते हैं कि जनाब अगर दरख्त नहीं होंगे तो बारिशें भी नहीं होंगी। सीधी सी बात है, कुदरत का एक निज़ाम है ना, कुदरत ने एक निज़ाम यहाँ दिया तो हुआ है। हम हर साल यही बात करते हैं कि बारिश कम हुई है, इस साल बारिश नहीं हुई, तो अगर दरख्त लगाएंगे एक ये मसला भी सॉल्व एक हो मसला जाएगा। होता जाएगा आसानी से। पहले ये मसला नहीं था, बोरिंग बहुत करीब में थी, मलिर जैसे इलाके में 150 फीट में आती थी, अब 400 फीट में भी नहीं आ रही है पानी। 600 फीट पे चली गई है तो बोरिंग। फिर क्योंकि वहाँ आप जाके देखें, बिल्कुल मलिर दरख्त की वजह से मशहूर था, ओके, और आज जाके आप देखें मलिर मेरे ख्याल से आज पोर्शंस की वजह से मशहूर है मशहूर है। कि वो 80 गज पे 6 मंजिला बना दी। ऐसे ही आप सरजानी वगैरह इस तरफ चले जाएं, नई आबादियों में, यहाँ दरख्तों पर कोई तवज्जो नहीं है। कोई तवज्जो नहीं। तो अगर कोई दरख्त लगाना चाहता है कराची का शहरी, तो वो कोई हुसैन से रब्ता कर सकता है। बिल्कुल रब्ता कर सकता है। यहाँ शरीफाबाद में ये नर्सरी है, इससे बिल्कुल रब्ता कर सकता है कि मैं अपने ज़ाती तौर पे मैं उसको पौधे दूंगा। बचपन में बड़े दरख्त होते थे गली मोहल्लों के अंदर, सड़कों पर, ये दरख्त कहाँ चले गए अचानक? दरख्त जो है तकरीबन जो है अपना हमारे सिंध से ख़ास तौर पे सिंध से ख़त्म करते जा रहे हैं। काट रहे हैं उनको, काट रहे हैं उनकी जो है ना, कटिंग कर करके उनको जो है गाड़ियों के अंदर ले जाके उसको ख़त्म करते जा रहे हैं। शाहराहों से तमाम जितनी भी यानी कि तमाम दरख्त जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। तमाम दरख्त ख़त्म करते जा रहे हैं। आप समझते हैं अगर दरख्त लगेंगे कराची शहर के अंदर तो शहर का नक्शा बदल सकता है, खूबसूरत हो सकता है शहर? नक्शा भी बदल सकता है, और जो है हमारी तो ज़िंदगी की ज़रूरियात है, ज़रूरियात भी है, और जो है अपना इससे एक खूबसूरती, एक निखार पैदा होता है। आजकल हम यही बात कर रहे हैं ना भाई, कचरा है, गंदगी है, पॉल्यूशन है,
तो उसकी जगह दरख्त लगेंगे तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कि सारा कुछ जो है अच्छा लगेगा, सब कुछ यानी कि साफ सुथरा एक माहौल लगेगा। या आज हम देखते हैं कि जगह जगह जैसे कोई कचरा फेंक देता है या कुछ जो है अपना कोई मलबे का ढेर कहीं नज़र आता है, इसकी जगह अगर ये सारे चीज़ें जो है प्रॉपर साफ सफाई करके इनकी जगह अगर दरख्त लगाए जाएँ, खूबसूरती भी पैदा होगी शहर के अंदर और जो है आलूदगी जो है वो भी हमारे लिए अच्छा, वो कम हम होगी। टीवी पे देखते तो हैं, वो कभी मेयर साहब, कभी कोई वजीर साहब बताते हैं कि भाई हमने इतने दरख्त लगाए, इतने हज़ार दरख्त लगाए, और साबिक वज़ीर आज़म के दौर में उन्होंने पता नहीं कितने अरब दरख्त लगाने की बात की थी, वो कहाँ चले गए? अभी तक जो है अपना जितनी तादाद में आप बता रहे हैं, इतनी तादाद जितनी दरख्तों की आप तादाद बता रहे हैं, अभी तक तो क्वांटिटी में भी नज़र नहीं आए, तो आप तो बहुत तादाद बता रहे हैं, क्वांटिटी में भी नज़र नहीं आ रहे हैं दरख्त। अच्छा, मतलब वो सिर्फ ऐलानात की हद तक है। ऐलानात किए जाते हैं और बस जो है इक्का दुक्का खुद जो है लगा के खाली जो है आवाम के व्यूज़ के लिए, आवाम जो है हमारे को जो है वोट वगैरह दिखावे का बस काम। दिखावे का काम और कुछ भी नहीं है। ठीक, दरख्त हमारे मुआशरे के लिए कितने ज़रूरी हैं? दरख्त तो ज़रूरी है, लेकिन जो दरख्त काटने की बात कर रहे थे ना, अब ये तो गलत है। दरख्त काटने से अच्छा है सफाई, कचरा उठा ले रोडों का, वो बोल रहा है। हाँ, दरख्त ना काटे। दरख्त नहीं काटे। काटे गए यहाँ पर दरख्त इस इलाके दरख्त में? तो बहुत काटे काटे, ये काटे सामने, ये सामने ही काटे हैं, पता है आपको? सामने ये काटे सामने। जहाँ हमें दरख्त काटने से लगाने की अच्छा ज़रूरत है वहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं उल्टे। सही बात है। ऐसा ही है? दरख्त तो अच्छे होते हैं, छाँव के लिए ठंडक होती है दरख्त से। बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा कोई बात पॉजिटिव नहीं। मैसेज है। दरख्तों की अहमियत बिल्कुल है, पॉजिटिव है, इसलिए है कि पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाता है इसकी वजह से। जो दरख्त यहाँ लगे हुए थे, अभी हमारे जो छीले हैं काटे, तो इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। ये कौन काट के चला गया? ये गवर्नमेंट की तरफ से हुई, लेकिन ये सफाई हुई है। सफाई हुई ये है। सफाई हुई। अच्छा, इनको छाटा भी जा सकता था? काटा है ना, तो ये तो जड़ से ही काट नहीं, के वो ले गए। सारे नहीं काटे, वहाँ वाले काटे हैं, सिर्फ ये हमने रुकवा दिए थे जड़ से काटने से। हमारे शहर में अब दरख्त कम क्यों होते चले जा रहे हैं? सर, किसने ले लिए दरख्तों की जगह? दरख्तों की जगह ले ली है कि किसने लिए दरख्तों की? हाई राइज बिल्डिंग्स ने ले हाई लिए। बिल्डिंग्स है, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, पार्क खत्म हो गए हैं, सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, चाइना कटिंग हो गई है सबसे बड़ी चीज़। तो दरख्त कहाँ रहेंगे, बच्चों के लिए जगह ही नहीं है कोई। ऐसा ही है। चले, चाइना कटिंग और गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, ये भी जो है वो दरख्तों के कातिल हैं। कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में जो दरख्त लगे होते थे वहाँ जनाब फिर इमारतें बना दी गई हैं। हमारे शहर में दरख्तों की क्या अहमियत और इफादियत है, और इस वक्त हो क्या रहा है? सर, वैसे ऑक्सीजन चाहिए होती है हर बंदे को, दरख्त अच्छे होते हैं, मगर ये कोई अपने सहूलत के लिए काट रहे हैं मेरे ख्याल में। कौन काट के चला जाता है सर ये दरख्त? ये KMC वाले हैं। अच्छा, तो कोई वजह बताते हैं भाई क्यों नहीं, काट कोई रहे हैं? नहीं, वो अपनी मर्जी करते हैं। जब दिल चाहे काट के ले जो गए। दिल करे वो करते हैं भाई। यहाँ तो बार बार फिर यही KMC और यही हुक्मरान हमें बताते हैं कि भाई दरख्त लगाओ, उसकी बड़ी अहमियत है। बिल्कुल, वो कहते हैं कि दरख्त लगाओ और ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, मगर ये लोग कहते हैं कि झंझाट पड़ा हुआ, देखो कितना बकवास हो गया सब कुछ, इसलिए वो सारा अपना गंद साफ करते आज से हैं। 20-25 साल पहले अगर हम देखते हैं तो बड़े दरख्त होते थे गली मोहल्लों के अंदर, फलदार दरख्त भी होते थे, सायादार दरख्त भी होते थे। मेरा सवाल ये, उन दरख्तों की जगह किसने ले ली है? अगर वो कटे हैं तो उसकी जगह पर क्या बन गया है? उसकी जगह पर सर यही है कि मकान बन गए हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं। बिल्डिंग बन गई हैं। ये कराची है सर। यहाँ मतलब कुदरत की जगह जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ों ने ले ली है। बिल्कुल जी, ले। ठीक है, बार बार जो हम ये बता रहे हैं ना कि जनाब हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई हैं और बहुत सी जगह पर तो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, तो वो दरअसल ग्रीनरी की जगह थी। बहुत सारी हमारी ग्रीन बेल्ट ऐसी शहर से गायब हो गई कि जो किसी ज़माने में कराची शहर की खूबसूरती का सबब बनती थी। किसने दरख्त लगाए? मैंने लगाए अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 85,000 दरख्त लगा चुका हूँ और रिकॉर्ड लगा चुका हूँ। आपको ये ख्याल कैसे आ गया दरख्त लगाने का? यहाँ तो लोग नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं और कह रहे हैं जनाब 40 गज के ऊपर 4 मंजिल बना दो। तो गलत कर रहे हैं। हाँ। दरख्त जिंदगी है, बका की जंग दरख्त है। अगर आपको जिंदा रहना है ना, तो जिंदा रहने के लिए बिल्डिंग काम नहीं आएगी। हाँ। आपके दरख्त काम आएंगे। जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, बिल्डिंग नहीं चाहिए। कितने दरख्त लगा चुके अब तक? अब तक हमने तकरीबन 85,000 के करीब दरख्त लगाए। 27 सितंबर को मज़ार कायद के ऊपर हमने 10,000 पौधे बांटे हैं। ऑन रिकॉर्ड है कि हमने कराची में सबसे बड़ा प्रोग्राम किया। अब तक 10,000 पौधे एक दिन में बांटे 27 सितंबर को।
इसी साल। कहाँ मज़ार कायद हो गया और कहाँ कहाँ लगाए हैं हमने मज़ार कायद, हमने औरंगी टाउन में लगाया, हमने कोरंगी में लगाया है, हमने इवन ये कोयटा टाउन के अंदर पूरा हरा भरा हमने कोयटा टाउन को पूरा हमने किया है। फिर कभी देखने गए उसको दोबारा? बिल्कुल फॉलो अप देखने लिया जाते कि हैं। क्या? हम लगाते ही सोसाइटियों में, ये मेरा लगे हुए दरख्त आपके सामने हरे भरे नजर आ रहे हैं, पीछे गली में सब चले आपकी जाए वहाँ काबिज़ हैं? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब एक सवाल मेरा ये है, जब हम बिल्कुल लोगों को पूछें। ये कहते हैं कि जनाब आप दरख्त लगाएं, वो कहते हैं भाई हमारा 40 गज का घर है, हमारा 80 गज का घर है, फाइनेंशियली हालात उतने बेहतर नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं दरख्त लगाने के लिए? दरख्त लगाने के लिए पैसे नहीं चाहिए होते, आपका ईमान अच्छा होना चाहिए। हमारे नबी का फरमान है कि अगर कयामत कायम हो रही है ना, तो फिर भी आपके हाथ में पौधा तो पहले लगा दो। पहले लगा दें। तो क्या नबी के फरमान से बड़ी इनकी मुश्किलात है? ओके, ज़बरदस्त। कोई और इसके आगे मतलब कोई और रीज़न है इनके पास? सदका जारिये को आप मना कर रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं होना है। हम ये बिल्डिंग बना लेंगे 40 गज की 4 फ्लोर करके, लेकिन एक दरख्त नहीं लगाएंगे। अच्छा, ऐसी जगह जहाँ पर हरियाली हो, जहाँ दरख्त लगे हों, और ऐसी जगह जहाँ आपको सिर्फ कंक्रीट का जंगल नज़र आ रहा हो, बिल्डिंग्स नज़र आ रही, फ़र्क क्या होता है दोनों जगहों में? दोनों के एटमॉस्फेयर का फ़र्क हो जाता है, दोनों के टेम्परेचर का फ़र्क हो जाता है। कराची में जो आज इतनी गर्मी पड़ रही है, कराची से लाखों दरख्त काटे गए हैं। ये यूनिवर्सिटी रोड का सत्यानाश किया गया, यहाँ लाखों की तादाद में दरख्त है। एक BRT रेड लाइन के चक्कर में। बिल्कुल, एक दरख्त, बड़ा दरख्त 1.5 टन AC के बराबर कूलिंग देता है। अगर 10 लाख दरख्त काट दें तो आप अंदाज़ा लगाए 15 लाख टन AC की कूलिंग कम हो गई इस शहर के अंदर। तो गर्मी तो बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। कि आज से 10 साल पहले कराची का वेदर ये था? बिल्कुल भी नहीं था। या 20 साल पहले जब हम थे तो कराची में ये वेदर होता था? हमने प्रॉपर सर्दी देखी, प्रॉपर गर्मी देखी, ऑटम देखा, विंटर देखा, मतलब हमने हर चीज़ देखा। वो सर्दियाँ इस बार जो नवंबर के आखिर में शुरू हो रही हैं, अभी हुई भी नहीं है सही तरीके से। ये सर्दियाँ कराची में अक्टूबर से शुरू हो जाया करती थी, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज है ना। हम क्लाइमेट चेंज पे काम ही इसीलिए कर रहे हैं। हमारा एक अदारा है, इन्वायरमेंटल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत हम यहाँ पे हर तरफ दरख्त लगा रहे हैं। इवन ये पीछे रोड पर जाए, उस पूरे ग्रीन बेल्ट के ऊपर जो दरख्त है वो मेरे लगे हुए हैं, और इन सब के सामने लगे, पब्लिकली लगाते हैं। एक सवाल ये कि गवर्नमेंट अभी क्या कर सकती है? आपकी तरह और भी नौजवान है जो दरख्त लगाने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको कैसे सपोर्ट कर सकती है? क्या किया जा सकता है जो कि एक चेंज आए शहर के अंदर? हमें गवर्नमेंट से किसी तरह की फंड की सपोर्ट नहीं चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सदका जारिया कर रहे हैं, अपने लिए, आने वाली नस्लों की ज़िंदगी के लिए हम ये पौधे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट सिर्फ एक स्पेस दे दे, उस मामले में हमें इनकार ना करे कि यार यहाँ पे आप नहीं लगा सकते, ये फॉरेस्ट है, ये KMC है, ये DMC है। भाई ठेले भी तो लग ही रहे हैं। ठेले लग रहे हैं ना, तो पौधे लगाने में क्या एतराज़ है? लेकिन पौधे लगाने में, हालांकि इसमें देखा जाए तो गवर्नमेंट का ही फायदा है। फायदा उनका काम हम कर रहे हैं। जब दरख्त बड़े होंगे तो लकड़ियाँ भी तो वही बेचते हैं काट के, हम थोड़ी बेचते हैं। हाँ, तो ये भी इस शहर के साथ हुआ है सर। जहाँ दरख्त हुआ करते थे वहाँ अब हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। बिल्कुल यही हुआ है यहाँ पे। और ये दरख्त जो है बिल्कुल ही गलत लगाए हुए हैं, क्योंकि ये वाटर बोर्ड की लाइनों को डैमेज करके पानी पीते हैं। ओके, मतलब उसकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए ना कि कौन सा दरख्त कहाँ लगाना है। हाँ, वो ये जो है ये कटने चाहिए। नीम के दरख्त और पीपल के दरख्त आप कराची में अगर पुराने होंगे तो वो लगे हुए थे, जो कि अब बिल्कुल हमें नजर ही नहीं आते। पूरे कराची से काट दिए गए। उसकी लकड़ी बिकती है बहुत महंगी। अच्छा, मतलब उसकी लकड़ी हासिल करने के लिए हम अपना माहौल खराब कर रहे हैं। माहौल खराब। इवन अभी अस्करी 4 के अंदर मैंने तकरीबन 200 के करीब दरख्त प्रोवाइड किए हैं। ओके, ये अस्करी 4 जो है जौहर मोड़ पे, जी बिल्कुल, यहाँ पे भी 200 दरख्त मैंने प्रोवाइड किए कि सोसाइटियों में, क्योंकि दरख्त बड़े हो जाते हैं, रोड पे दरख्तों की निगहदाश्त मुश्किल है, क्योंकि वो गवर्नमेंट देख सकती है। अब हम हर जगह तो नहीं जा सकते डेली की बुनियाद पे, इसलिए हम सोसाइटियों को पहले कवर करते हैं ताकि वहाँ पे एक तो स्पेस मिल जाता है और लोग उसकी हिफाजत भी कर लेते हैं, हिफाजत भी अच्छी करते हैं, पानी भी मिल जाता है, माली भी होता है। इसलिए हमारी फोकस जो है वो ज़्यादा सोसाइटियों पर होता है। चलें, मैं कहता हूँ आप इन्होंने तो 85,000 पौधे दरख्त लगा दिए और कई हज़ारों की तादाद में सोसाइटी के अंदर तकसीम कर देते हैं। आप एक पौधा तो लगा सकते हैं, 200, 250, 300 रुपए का पौधा आता है, 100 रुपए का पौधा आता है, 100 रुपए का आता है। 100 रुपए का पौधा अगर नहीं लगा सकते तो जनाब आली फिर क्या कर सकते हैं? अपने घरों के बाहर अगर आप 40 गज के घर में भी रहते हैं, 80 गज के घर में भी रहते हैं, तो उसके बाहर तो थोड़ी बहुत जगह होगी, 2-2.5 फीट की जगह चाहिए होती है एक पौधा लगाने के लिए। तो अगर इनकी तरह हर शख्स एक एक पौधा भी लगाना शुरू कर दे तो शायद हम कराची के वेदर को भी बेहतर बना सकते हैं, कराची को खुद की खूबसूरती को भी लौटा सकते हैं। क्या
अहमियत है दरख्तों की और हो क्या रहा है उनके साथ हमारे शहर में? दरख्तों का कत्ल हो रहा है और क्या हो रहा है। दरख्तों की अहमियत तो बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से दुकानें बंद की हुई थी उस हिसाब से तो सही है। जंगल बनाया हुआ है, दरख्तों की हिफाजत नहीं है, कोई कटाई तरीके से हो बेहतरीन है, कोई मसला नहीं है। अभी तो जो हो रहा है सही नहीं है। दरख्त काट के ले जाते हैं और लेके जा भी रहे हैं और कोई पूछ ही नहीं रहा कोई काट रहे हैं। हाँ, ना कोई बोल सकता है, ना कोई कहता है, ना सुनता है। दरख्तों की जगह ले किसने ली? अगर वो दरख्त कटें तो वहाँ कचरे ने कचरा कुंडी बनी कचरे हुई ने है। ले ली है। कचरा कुंडी बनाया। हाँ, जहाँ पर दरख्त होते थे वहाँ अब कचरे पड़े हुए हैं। बिल्डिंगें तो पहले भी थी कराची में, इतनी नहीं थी ना, इतनी नहीं थी। असल में दरख्तों की जगह ना फुटबारों पे जो तजावुज़ात है ना, ये आ गया। तजावुज़ात ने भी ले ली है। तो दरख्त से पहले माहौल भी अच्छा होता था और ये आलूदगी कम होती थी। दरख्त कटने के बाद आलूदगी इसमें इजाफा हुआ, बीमारी भी हुई है। और एक आज कराची में हर जगह धूल मिट्टी नज़र आती है हमें। धूल मिट्टी आती है। ये सारी हमारी जितनी मतलब टोन इंतज़ामिया है इनकी नाअहली है। क्यों? और पतारों वालों से पैसे वसूल करते हैं और बाकायदा तजावुज़ा तो खुद लगाते कि हम खुद देखता हूँ, मैं खुद यहाँ देखता हूँ दिन में पुलिस वाले और ये सब आते और टोन वाले KMC DMC जो भी आते, जो दिल चाहे लगा लो, ठेला लगाओ, बस आप पैसा दो, कागज़ दिखाओ, सब कुछ लगाओ। अभी कुछ दरख्त काटने की भी खबरें बार बार हमने देखी। आने वाले दिनों में भी हमने सुना कि जनाब 5 दिन से लगातार ये सामने आपके पट्टी नज़र आई कि यहाँ इतने अच्छे खासे दरख्त है। 5 दिन लगातार इन लोगों ने सारे काट के ले गए। तो अब ये टोल इंतजामिया जो है ना अभी माल कमाने में लगी है कि ये दरख्त की लकड़ियाँ मेरे ख्याल मनों के हिसाब से लेके गई है और इससे थोड़ा सा आपको पता है धूल मिट्टी है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके मुश्किल काम है, आसान काम है? दरख्त हम भी तो कोई ना कोई अपना हिस्सा मिला सकते हैं, लगा सकते हैं एक दरख्त अपने घरों के बाहर। हम तो कोशिश करते लगाते हैं। आपको पता है ये दरख्त लगे हुए हैं, अब ये काट के लगे, इसको फिर उगाने में कम से कम 2.5-3 साल फिर लगेगा। इतना साल भर तो चाहिए, इतना काटे जो लोगों को परेशानी भी ना हो। अब बिल्कुल काटना जड़ से, ये तो सही बात नहीं है। बिल्कुल सही है जनाब। मतलब लोगों को तो इसकी अवेयरनेस है और लोग चाहते भी हैं कि शहर कायद में दरख्त वैसे ही वापस लगाए जाएं जैसे किसी ज़माने में हुआ करते थे। मगर यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि दरख्त लगाना तो एक तरफ, जो लगे हुए दरख्त हैं सायादार बन चुके हैं उन्हें भी काट कर ले जाया जाता है। कौन कौन से दरख्त हम लगा सकते हैं ईज़िली, ये भी आपको बता लगाया है। हाँ, कौन सा दरख्त लगाया? हर किस्म का दरख्त होता है, अलग अलग मुल्क का अलग दरख्त होते हैं, तूत होते हैं। आजकल लोग दरख्त नहीं लगा रहे हैं, क्या वजह है और क्या नुकसान होता है दरख्त ना लगाने? दरख्त में नुकसान किधर है? दरख्त ना लगाने का, न लगाने का तो नुकसान है। हाँ, लगाने से पैदा आलूदगी मौलूदगी सब खत्म हो जाती है। सब खत्म हो जाती है, खूबसूरती भी नजर आती है भाई इलाके के अंदर, शादाब नजर आते हैं, सब कुछ नहीं लेने। ठीक है। कराची में दरख्त कहाँ चले गए? पहले हम देखते थे जनाब मोहल्लों के अंदर फलदार दरख्त होते थे। आज जो शरीफा, जो अमरूद हम कई 100 रुपए का ख़रीद कर खा रहे हैं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम दरख्तों से तोड़ के खाते थे। दरख्त कहाँ चले गए? गवर्नमेंट है उनको काट के बेच रहे हैं, और कहाँ चले गए? गवर्नमेंट ने काटे या कहीं ना कहीं आवाम भी इसमें शामिल है? तो जाहिर सी बात है, बैल्कनी बनानी है, गैलरी निकालनी है, जाहिर सी बात है आवाम भी तो शरीक है ना। तभी तो मतलब ये दरख्त ख़त्म हो रहे हैं। दरख्त होने चाहिए कराची के, बिल्कुल साई के लिए, चाय के लिए होनी चाहिए हर चीज़। अभी गर्मियाँ तो कराची में आजकल कड़ाकेदार पड़ रही हैं। गर्मी तो ख़त्म हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, मगर आने वाले टाइम के लिए ज़रूरी है, ज़रूरी है बिल्कुल। आपने कभी लगाया दरख्त? हाँ, बहुत लगाए हुए। हाँ, प्लाट के अंदर बहुत दरख्त लगाया, अमरूद सारा कुछ। आसानी से लग जाता है? नहीं, टाइम लगता है। टाइम लगता है। जैसे बच्चे को बड़े होने में टाइम लगता है, वैसे दरख्त को भी पड़ती है उसकी, ख्याल तो करना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ लगा के छोड़ दिया, नहीं, वरना तो मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। चलें जी, कौन कौन दरख्त लगाएगा अब तो इसका फैसला लोगों ने खुद करना है। एक पौधा, एक दरख्त शायद ये आपके हिस्से के काम के लिए बहुत काफ़ी होगा। कहाँ चले गए वो दरख्त? दरख्त KMC वाला काट के लेके जा रहे हैं ना, वो सामने भी काट रहे हैं। वो तो कहते हैं हम लगाते हैं इतने हजार दरख्त। वो दरख्त तो वहाँ लगे हुए, देख सामने परसों रात को भी काटा है। परसों रात को भी काटा? हाँ, जाके देखो वहाँ पड़ी हुई भी है। हाँ, KMC DMC काटते हैं, और कौन काटते हैं? क्या करते हैं? आपको क्या लगता है, बेच देते हैं दरख्त काट कर? नहीं सर, ये जो रोड पे आए हुए जो नाजायज लगी है वो काटते हैं, ऐसे थोड़ी है, जो जड़ से तो नहीं काट रहे। यहाँ इस शहर में तो नाजायज ठेले लगे हुए हैं, नाजायज पार्किंगें लगी हुई हैं। यहाँ तो सर कोई नाजायज पार्किंग भी नहीं है, कोई नाजायज ठेला नहीं है, देख लो आप। हाँ, माहौल देखो। मैं तो शहर की बात कर रहा हूँ। शहर में तो लगी है, शहर में तो मुकम्मल, शहर में तो ऑपरेशन भी जारी है ना, जो नाजायज है उसके साथ तो कर रहे हैं।
दरख्त जरूरी है शहर के लिए? बिल्कुल ज़रूरी है, ऑक्सीजन बनते हैं इससे सर। हाँ, जरा खूबसूरती भी आती है, ऑक्सीजन भी बनती है, ऑक्सीजन आती है। बिल्कुल। ये जो दरख्त काटे गए इतने सालों में, आप समझते हैं उसकी जगह क्या बना है इस शहर के अंदर? उस जगह पर आज क्या, जहाँ पहले किसी ज़माने में दरख्त हुआ करते थे? सर वो वीरान पड़ी हुई है, वीरान पड़ी, गंदगी कचरे का ढेर बन जाता है। कचरे का ढेर बन जाता है। जैसे कि सामने मैंने अभी देखा कि जहाँ दरख्त काटे हैं, जो भाई बता भी रहे हैं, वहाँ आज कचरा पड़ा हुआ है। जिस जगह उन्होंने दरख्त काटा है, लोगों ने वहाँ कचरे की थैलियाँ लाकर फेंक दी हैं। तो हमने तो दरख्त लगाने थे ताकि हम ऑक्सीजन हासिल कर सकें, फल हासिल कर सकें, साया हासिल कर सकें, खूबसूरती हासिल कर सकें, मगर दरख्त काटने के बाद वहाँ आज हमें कचरे के अंबार नज़र आ रहे हैं। क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं दरख्त और इसकी क्या वजूहात है, इस पर हम बात कर रहे हैं। पहले ही जबकि हम बहुत दूर हो चुके हैं ये एक जरिया जिससे हम नेचर से कनेक्ट हो सकते हैं, एटलीस्ट कनेक्ट हो सकते हैं। बिल्कुल। कौन काट देता है ये दरख्त? क्यों काट दिए गए कराची से? समझ क्या आता है कुछ? क्या आप नहीं जानते? बेचने के लिए, सिंपल। डेफिनेटली ऐसा ही है। अच्छा, पर हम देखते हैं कि कभी साबिक वज़ीर आज़म हो, मौजूदा वज़ीर आज़म हो, वो कहते हैं हमने इतने लाख दरख्त लगा दिए, 10 लाख 20 लाख, एक अनएक्सपेक्टेड फिगर हमें सुनने को मिलती अगर है। इतने दरख्त लगाए होते तो पूरा पाकिस्तान चांगा मांगा बन चुका होता। अच्छा, पहले मोहल्लों में तो होते थे, फलदार दरख्त भी होते थे हमारे। होते थे, वो पहले होते थे, आजकल के ज़माने में नहीं है। आजकल जो भी पौधा होता है वो काट देते हैं। हाँ। बिला वजह काट देते। क्यों काटते हैं? इन दरख्तों की जगह किसने ली है इस शहर के अंदर? अब क्या जिस जगह पर दरख्त होते थे, आज वहाँ पर क्या है? ढाबे, ठेले, दुकानें, कचरे हैं या कचरे के अंबार, तजावुज़ात और कचरे के अंबार। बड़ा खूबसूरत मैसेज है और यही हकीकत है। जो आज हमारा प्रोग्राम करने का मकसद है ना, वो सिर्फ इंतज़ामिया को, हुकूमत को थोड़ा सा तवज्जो दिलाना है और शहरियों को वापस ये बात याद दिलानी है कि जनाब आली, ये दरख्त आपकी ज़िंदगी हैं। अगर ये दरख्त आप काटते चले जाएंगे या इनको नहीं लगाएंगे तो दैट्स मीन आप अपनी ज़िंदगी के साथ वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने माहौल के साथ, अपने मुआशरे के साथ, जो कि आपको करना चाहिए। दरख्त लगाइए, अपने माहौल को खूबसूरत बनाइए, अपने माहौल को आलूदगी से बचाइए। ये बार बार हम सुनते चले आ रहे हैं, मगर उसके बावजूद दरख्त लगाने के जगह हमने दरख्तों को काटना शुरू कर दिया और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सामने। आज हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना है, क्लाइमेट चेंज का सामना है। जो कार्बन इमिशन है लेस देन 1% होने के बावजूद हमारे मुल्क की, हमारे शहर की उस क्लाइमेट चेंज के हम विक्टिम उतने ज़्यादा ही हैं जितने के बाकी कोई और दीगर ममालिक। उसकी वजह यही है, हमने अपने शहर से हरियाली को ख़त्म कर दिया है। महज चंद फीट जगह घेरने के लिए, वहाँ ठेला लगाने के लिए, वहाँ कोई कार पार्किंग बनाने के लिए, वहाँ गैरेज या एक गैर कानूनी बैल्कनी बनाने के लिए हमने उन दरख्तों को काट दिया जो हमें साया भी देते थे, फल भी देते थे और ख़ूबसूरती भी देते थे। हुकूमत को भी संजीदगी से सोचना पड़ेगा और शहरियों का भी काम है कि वो शजरकारी के सदका जारिया में अपना हिस्सा मिलाएं ताकि उनके लिए, उनके आने वाली नस्लों के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो सके। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।